बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। सीबीएसई की तरफ से 10वीं के रिजल्ट आज जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारने का काम किया है। 93.31% लड़कियां हुई पास, जबकि 91.46% छात्रों ने परीक्षा पास की है। लड़कों से 3.17% ज्यादा पास हुई लड़कियां। लड़कों के पास होने का जो प्रतिशत है वो 91% से ज्यादा रहा। 90% से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की जो प्रतिशत संख्या है वो 9.84% है। यानी करीब 10% जो छात्र हैं वो 90% से भी ज्यादा अंक हासिल कर पाने में कामयाब हुए हैं। इस खबर पर मेरे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। पूजा, सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट्स का इंतजार आज खत्म हुआ है, किस तरीके से स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तो सभी अपने रिजल्ट्स देखने में लगे हुए हैं, क्योंकि 12th क्लास के टाइम जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमने देखा था कि जैसे रिजल्ट आया था एकदम बॉम्बार्डमेंट देखी गई थी स्टूडेंट्स की, क्योंकि सभी अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक थे। और जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई है सभी अपना रिजल्ट देखने लगे थे। तो वेबसाइट हैंग हो गई थी, तो कुछ समस्या इस तरह की आज भी देखने को मिल रही है। कहीं पर वेबसाइट खुल रही है, कहीं पर नहीं खुल रही। तो ऐसे में स्टूडेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि सीबीएसई ने कई तरह के ऑप्शंस रखे हैं। अगर आपकी वेबसाइट हैंग हो जाती है, पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, तो आप उमंग ऐप पर जा सकते हैं। मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं, आप उस पर मैसेज करके अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कई IVRS नंबर्स जो हैं वो डाले गए हैं, लैंडलाइंस डाले गए हैं, दिल्ली के लिए अलग डाली गई है, आउटसाइड दिल्ली के लिए अलग लैंडलाइन ओपन की गई है। तो ऐसे कई तरह के ऑप्शंस इस बार भी सीबीएसई ने रखे हैं। अगर पोर्टल ऑन नहीं हो रही है तो बहुत जरूरी है छात्रों के लिए जानना कि उन तमाम नंबर्स को हासिल करें और उसके थ्रू अपना रिजल्ट जान सकते हैं। इस बार के अगर रिजल्ट की बात करते हैं महेश, तो इस बार का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बेहतर रहा। जो प्रतिशत हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 0.36% ही इस बार का रिजल्ट बेहतर रहा है। यानी पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, कुछ ज्यादा अलग भी नहीं है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली ने इस बार जरूर निराश किया है, कह सकते हैं, क्योंकि इस बार माहौल बहुत अलग था। दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं हुई जिस वक्त एग्जाम्स हो रहे थे। मसलन उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामला उसी वक्त देखने को मिला था। फिर उसके बाद कोरोना का दौर, तो बहुत सारी चीजें थी जो घटित हो रही थी, स्टूडेंट्स का ध्यान भटक रहा था और दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है। दिल्ली 14वें नंबर पर है इस बार। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो तमाम जो परिस्थितियां हमारे सामने बनती है, इस तरह की जो हिंसक वारदातें हमारे सामने होती है, वो बच्चे के भी माइंड को कितना अफेक्ट कर सकती है। बहरहाल रिजल्ट आ चुका है। कई सारे जो है पसोपेश इस बीच देखे गए थे। रिजल्ट कब अनाउंस होंगे, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, कई तरह की ऐसी बातें थी। बच्चों में डिप्रेशन होता हुआ दिख रहा था। तो फाइनली अब रिजल्ट आउट हो गए हैं और जो पास परसेंटेज हमारे पास आया है उसके मुताबिक लड़कियां एक बार फिर से हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने ही बाजी मारी है। 93.31% लड़कियां पास हुई हैं और लड़कों के मुकाबले जो उनकी बेहतर परफॉर्मेंस है वो 3.17% रही है। तो एक बार फिर से लड़कियां यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखी हैं। त्रिवेंद्रम 12th क्लास के जब रिजल्ट आए थे तब भी नंबर 1 पर था और इस बार और बेहतर रिजल्ट के साथ वो 99 के साथ जो है इस बार एक बार फिर से नंबर 1 10th के रिजल्ट्स में भी। चेन्नई हालांकि दूसरे नंबर पर है और बेंगलुरु जो कि 12th क्लास के रिजल्ट के टाइम 2nd नंबर पर आया था पूरे देश में, इस बार वो खिसक कर 3rd नंबर पे आ गया है। तो रिजल्ट आउट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यही कि सभी जाकर अपने रिजल्ट्स देखें, क्योंकि वेबसाइट को हैंग होते हुए टाइम नहीं लगता है। तो कई तरह के ऑप्शंस हैं, तमाम नंबर्स हासिल करके सभी स्टूडेंट्स जो हैं एंजाइटी उनके बीच नहीं होनी चाहिए, आराम से अपना रिजल्ट देखें, क्योंकि इस बार इवैल्यूएशन के आधार पर है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स ना रखें, यही अच्छा रहेगा। जी पूजा, खास बात ये भी है कि करीब करीब 10% यानी 9.84% जो स्टूडेंट्स है वो 90% से ज्यादा जो अंक हासिल कर पाने में कामयाब हुए। यानी करीब 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% अंक हासिल कर पाने में कामयाब हुए हैं। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि सफलता सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए देखी जा सकती है।
बिल्कुल देखिए 10th क्लास का हम आमतौर पर जब भी हर साल रिजल्ट देखते हैं तो 90 और 95% पाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कुछ लीनियंसी उनके साथ बरती जाती हो, लेकिन 10th का रिजल्ट हमेशा ही 12th से बेटर आता है। और दूसरी बात ये कि अच्छी बात है कि 90 और 95% लाने वाले जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 9 या 10% के आसपास है। लेकिन महेश, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 का रिजल्ट 2020 से बेटर रहा था, तो ये भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। 90 और 95% पाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या थी वो पिछले साल ज्यादा थी। हालांकि जैसे हमने 12th क्लास का रिजल्ट देखा और स्टूडेंट्स के हमने रिएक्शंस देखे तो इवैल्यूएशन का बहुत, ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे कि इस इवैल्यूएशन का वाकई फायदा मिलता दिखा है। लेकिन बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके टर्मिनल एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए थे, फाइनल के लिए वो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे और जो उन्होंने एग्जाम्स दे दिए थे उनके काफी अच्छे गए थे, टर्मिनल एग्जाम से बेटर गए थे। तो एक्सपेक्टेशंस इस बार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोरोना का ये दौर है, सब कुछ नया है, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो ही स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। और जितने उनके मार्क्स आए हैं इस बार तो उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए। दिल्ली रीजन की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि देश में दिल्ली रीजन का देखने को मिलता था, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बदलता नजर आ रहा है। त्रिवेंद्रम +2 एग्जाम्स की अगर बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए, चाहे 10वीं के इम्तिहान के रिजल्ट्स की बात की जाए, तो यहाँ ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। अब त्रिवेंद्रम जो है वो दिल्ली को एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल, इस बार दिल्ली ने बेहद निराश किया है। एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि दिल्ली का हम हर साल रिजल्ट देखते हैं, कभी शायद 10वें नंबर से नीचे नहीं गया है, लेकिन इस बार 14वें नंबर पर। इसमें जो हमें परसेंटेजेस मिले हैं उसके मुताबिक 85.86% रहा है। और इस बार तो टॉपर्स का भी हमें उतनी जल्दी पता नहीं लग पा रहा क्योंकि CBSE अपने तरफ से कोई भी इस तरह की टॉपर्स की लिस्ट जो है जारी नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो लोग फेल हो रहे हैं, जिनकी कंपार्टमेंट, जिनकी खास फेल तो कोई नहीं है बट कंपार्टमेंट जिनकी आ रही है उनको भी ये नहीं लिखा जा रहा कि वो फेल है या कंपार्टमेंट है, उनके आगे आवश्यक करके कुछ लिखा जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि आगे भविष्य में वो अगर चाहें तो वो उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर। और रही बात दिल्ली की, तो वाकई में दिल्ली ने इस बार निराश किया है। अब इसके पीछे मैंने आपको बताया कि कई तरह की वजह हो सकती है। जिस वक्त ये एग्जाम्स हो रहे थे दिल्ली का माहौल ही एकदम अलग था। अगर हम फैब की बात करते हैं तो NRC को लेकर किस तरह के घटनाक्रम हो रहे थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा था। एक जोन में वो हिंसा का माहौल था लेकिन पूरी दिल्ली उससे अफेक्टेड थी। कहीं ना कहीं हर जगह पेरेंट्स डर रहे थे बच्चों को भेजने में, स्टूडेंट्स डर रहे थे, तो एक तरह से माइंड डाइवर्ट होता है। तो एक वजह ये कही जा सकती है कि शायद बच्चों का जो माइंड डाइवर्ट हुआ है वो पूरे तरीके से अपना ध्यान नहीं लगा पाए हैं, हो सकता है एक वजह हो सकती है। फिर उसके बाद कोरोना का जो दौर चला है, ये तमाम चीजें हैं जिससे दिल्ली काफी इफेक्ट हो रही थी। और दिल्ली में हम देख रहे थे कि कितने ज्यादा कोरोना के केसेस भी आ रहे थे। तो ये तमाम परिस्थितियां हो सकती है महेश कि दिल्ली का रिजल्ट इस बार डाउन रहा है और 14वें नंबर पर दिल्ली पहुंच गई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगले साल जब ये कोरोना का दौर छट जाएगा, तमाम चीजें सुधर जाएंगी, आसपास का माहौल बेहतर हो जाएगा, तो दिल्ली वापस जो है अपने चरम पर होगी और एक बार फिर से उसी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ और टॉपर्स के साथ वापस आएगी। चलिए पूजा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।